खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को, जिसे खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला था ना, पता उन्हें मुल्क कनान में क्यों नहीं लेकर गया? उन्हें बियाबान में ढेर कर दिया, क्योंकि वो उम्मत कभी खुदा से खुश हुई नहीं थी। कभी खादम की शिकायत, कभी मूसा, कभी खुदा की शिकायत है। आसमान से खुदा ने फरिश्तों की खुराक दी, वो खा के खुश हुए। उन्होंने क्या कहा? ये कैसी खुराक है? कैसी है? निकम्मी खुराक। बाइबल कहती है उसका जायका शहद की तरह का था, पर उनको ये भी पसंद नहीं आई। कई बार लोग शिकायत से भरे हुए होते हैं, पर मेरा कहना यह है और मेरे तजर्बे की बात है, जो शख्स शिकायत से भरा हुआ होता है खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को कभी नहीं देखता है, मौजज़ात को कभी नहीं देखता है। पर जिसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ होता है, खुदा का कलाम तो कहता है दुआ ना भी हो तो शादमान दिल जो है वो शिफा पाता है, मौजज़ा हो जाता है। इसलिए जब भी खुदा के घर में आए, अपनी फ़िक्रें, परेशानियाँ ये सब भूल जाइए। कहता है अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी, आपकी फ़िक्रें यीशु ने उठाई हुई हैं और आपकी फ़िक्र वो आपसे ज़्यादा करता है। आप मुझे बताएं, जिन बच्चों को घर छोड़कर आए हैं, आपके बच्चों को फ़िक्र है खाने पीने की या माँ बाप को है? आपको फ़िक्र है, बच्चों को कोई फ़िक्र नहीं है। आपको फ़िक्र है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे। पर याद रखिए, इसी तरह आपसे ज़्यादा आपकी फ़िक्र जो है वो आपका आसमानी बाप करता है। वो बाप है आपका। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तो खुदा तो है ही अच्छा, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। और फिर ये भी लिखा है कि खुदा सदा कहर नाजल करता ना रहेगा। वो गयूर और कादिर खुदा है, और आप समझिए, जानिए, आपका बाप है वो, और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपने तजर्बा किया होगा, जब मैं घर जाता हूँ मीटिंग से फारिग होने के बाद, मेरा बेटा मेरी गोद में आता है, कभी मेरी जेब में हाथ डालेगा, कभी शर्ट की जेब में, कभी पैंट की जेब में। मैं कह रहा हूँ तुझे क्या चाहिए? कह रहा है बाबा मुझे पता है किसी जगह से कोई ना कोई चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी। तो याद रखिए, खुदा की जेब पता कौन सी है? आसमान खुदा की जेब है, और आसमान का खुदा ही तो आपका बाप है। हमारी जेबें नहीं कभी खाली मिलती हैं, तो खुदा जो कादिर मुती खुदा है, आसमान उसका अच्छा खजाना है, और हमेशा आपके घरों पर अच्छे खजाने को नाजिल करेगा। सिर्फ शुक्रगुजारी किया करें, सिर्फ उसकी सिताइश किया करें। जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, हम सारी चीज़ों के लिए कई बार शुक्रगुजारी करते ही रहते, पर एक और बड़ी अहम तरीन चीज़ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजारी करनी है। और वो अहम तरीन चीज़ पता क्या है? वो अहम तरीन चीज़ जो है, चलिए मैं उसका हवाला भी बताता हूँ। करंथियों में लिखा है कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश का। मैंने कहा नहीं निकालो, मैंने सिर्फ कहा सुना रहा हूं आपको, हवाला कोई और निकालेंगे। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश का जो बयान से, कुछ चीजें तो हैं जो इनका बयान किया जा सकता है, पर कोई ऐसी भी चीज है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों बार भी उसका बयान करें तो फिर भी वो कम है। आपको शिफा मिले, आप उसका शुक्र कर सकते हैं और बयान भी कर सकते हैं। आपको मौजज़ा मिले, आप बयान भी कर सकते हैं, शुक्र भी कर सकते हैं। पर पौलुस कह रहा है एक और चीज भी है जो मेरे बयान से बाहर है। तो समझिए, जिसके बारे में खुदा का खादिम ये कह रहा है कि वो चीज मेरे बयान से बाहर है, वो एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि वो यीशु मसीह की कुर्बानी और यीशु मसीह की मसलूबियत है। जितना भी उसके बारे में शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। गुनाह आपके थे और गुनाह हमारे थे, बदियां हमारी थी और सारी दुनिया की थी। पर देखिए, हमारी जात के लिए, हमारे
हमारी निजात के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी जिंदगी के लिए इस जमीन पर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा है जिसका नाम यीशु मसीह है। जितनी भी शुक्रगुजारी करें उसकी कम है। 2 कुर्बानियां आपके सामने रखूंगा। कोई बता सकता है जुमायत में सबसे पहली कुर्बानी किसने गुजरानी? सबसे पहली कुर्बानी किसने गुजरानी? ओके, 2 खुदा। और सबसे पहली कुर्बानी या कुर्बानी का आगाज, सबसे पहली कुर्बानी और कुर्बानी का अगर आगाज किया गया है तो इस कुर्बानी को शुरू करने वाला खुदा है। 2 जगहों पर कुर्बानी का जिक्र है, लेकिन एक मैं पहले बता देता हूं। यीशु मसीह के बारे में मुकासवा की किताब में लिखा हुआ है, अजल से ज़बा किया हुआ खुदा का। अगर यूहन्ना की इंजील और पैदाइश की किताब पढ़े, पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमानों को, असल जो तर्जुमा है, आसमानों को पैदा किया। अगर यूहन्ना की इंजील लिखे पढ़े तो वहां लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के। यीशु मसीह के लिए लफ्ज जो है इब्तिदा नहीं इस्तेमाल किया गया, यह छोटा लफ्ज है। इब्तिदा से लफ्ज जो बड़ा लफ्ज है ना, वो अजल है। इब्तिदा के मायने तो ये बनते हैं कि किसी भी काम को शुरू किया जाए जिस दिन, तो उस दिन उस काम की क्या है? इब्तिदा है। पर यीशु मसीह की कोई भी इब्तिदा नहीं है। कायनात से पहले, चांद सूरज सितारों से पहले, इंसान से पहले, हयातात हो, नबातात हो, हैवानात हो, कोई भी कायनात में क्यों चीज ना हो, यीशु मसीह की जात जो है वो सारी कायनात से पहले है। चलिए, यह भी पौलुस ने कहा, अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले। जब आयत आधी हो, पूरी आपने करनी है। अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से। अब पहले का लोगों ने तर्जुमा यह निकाला है कि वो जो बाप की गोद में हो, उसे पहले कहते, पर यह भी इतना कोई दुरुस्त तर्जुमा नहीं है। इससे ज्यादा दुरुस्त तर्जुमा पता क्या है जो यीशु की जात के लिए इस्तेमाल किया गया? अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले। तो इसका असल ये तर्जुमा है, वो नहीं जो गोद में है, या वो नहीं जो गोद में पड़ा है, बल्कि गोद में पड़ने से भी कई 100 साल पहले है। जब से खुदा है, या जब से लोगों ने खुदा को, जो बाइबल मुकद्दस की सोच है, जाना है, उससे, जब से खुदा है, उसी वक्त से खुदा का कलमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह भी है। और इसीलिए तो लिखा है कि यीशु अल्फा और कोई चीज नहीं है, पर वो है अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। कुछ भी कायनात में ना भी रहे, कोई चीज कायनात में किसी का वजूद भी, पर मेरे और आपके यीशु का वजूद फिर भी रहेगा। इस नाम को मिटाने वाले कई दुनिया में आए, पर यह नाम खत्म नहीं हुआ है। और आने वाले जहान में भी, या आने वाले वक्त में भी, इस नाम के खत्म हो जाने का कोई भी अंदेशा नहीं है। तो चलिए, मसीह अजल से है, वो कायनात को बनने से पहले। कुलसियों के खत में से बोल रहा हूं,
सारी चीजें मसीह में पैदा की गई। ताकत हो, रियासतें हो, हुकूमतें हो, इख्तियार हो, देखी चीज हो या अनदेखी चीज हो, सारी कायनात का मंबा, सारी कायनात की सोर्स, सारी कायनात का डिजाइनर और सारी कायनात को तरतीब देने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। कायनात खुद वजूद में नहीं आई। साइंस यही कहती है कायनात तरतीब होना शुरू हुई, लेकिन नहीं, कायनात खुद तरतीब में नहीं आई। कायनात तरतीब किस तरह आई है? उसने कहा हो जा और हो गया। उसने कहा दो बड़े नैयर हो, एक नैयर अकबर और एक नैयर असगर। फिर उसने उन दोनों की ड्यूटी लगाई, एक को रात पर और एक को दिन पर। उस वक्त से अब तक जो कुछ उसने उसके मुंह से निकला है ना, हो जा, तो उसी वक्त उसके मुंह के निकले हुए कलाम से कायनात वजूद में आना शुरू हुई है। उसका कलाम चीजों को तरतीब देता है, उसका कलाम चीजों को कायम और दायम करता है, उसका कलाम बिखरी चीजों को समेट। तो शायद आप में से कोई है जो सोच रहा है मेरा काम नहीं हुआ है, शायद फलां मेरा काम नहीं हुआ है, पर इस जगह से आपके लिए मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का कलाम यह है कि यीशु मसीह आपके बिगड़े हुए काम के बारे में कह रहा है हो जा। तो आप ईमान लाइए कि जो कुछ इसका कलाम कह रहा है आपके लिए होना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। सारी चीजें उसने अपने मुंह के कलाम से बनाई। तो चलिए इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत। कोई चीज नहीं है लेकिन कलाम कह रहा है कि वो चीज है, आंखों में नजर नहीं आ रही है। तो शायद आप समझ रहे हैं कि मुझसे तो ये कोसों दूर है, पर उसके कलाम पर ईमान लाइए कि जो कुछ आप उसके कलाम पर ईमान लाएंगे आपके लिए ऐसा होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पर जब इंसान को बनाने की बारी आई तो उसने अपने मुंह से कलाम नहीं किया, उसने इंसान को, आदम को, जिसके मायने लाल मट्टी या जमीनी है, उसने आदम को मट्टी से बनाया है और अपने हाथों से उसने आदम को बनाया है। अपनी शक्ल, सूरत और छवि पर उसने आदम को पैदा किया। एक ने सवाल उठाया, चलो जी आदम तो खुदा की शक्ल और सूरत है, तो औरत किसकी शक्ल और सूरत है? इसका जवाब कईयों ने कहा जी आदम। शायद यह भी इतना दुरुस्त नहीं है। अगर खुदा ने मर्द को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया तो बाइबल यह कहती है कि खुदा ने आदम को कैसा बनाया? नर और नारी। खुदा ने आदम को मेल भी बनाया और खुदा ने आदम को फीमेल भी बनाया। खुदा ने मर्द भी उसे बनाया, खुदा ने औरत भी उसे बनाया। नजर तो आदम आ रहा है, औरत कहां है? औरत आदम के अंदर। अगर आदम मर्द की सूरत
आदम अगर खुदा की सूरत और खुदा का जलाल है तो औरत को भी खलक करने वाला खुदा ही है, और औरत को भी खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया है। आदम को उसने बनाया, फिर आदम पर उसने गहरी नींद भेजी, तो उसने आदम में से कहते हैं कि पसली निकाली। यह उर्दू तर्जुमा है, लेकिन असल उसने पसली नहीं निकाली, उसने उसका फ्रंट पार्ट निकाला। ठीक है, उसका फ्रंट पार्ट निकाला। डॉक्टर्स कहते हैं आदम की कोई पसली कम नहीं है, या तो निकाली तो दो निकाली, एक नहीं निकाली। तो चलिए, खुदा ने आदम में से औरत अलग की है, और खुदा ने सारी कायनात में सबके जोड़े जोड़े बनाए। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए और इसी की मानित एक मददगार बनाऊंगा। नौकर नहीं, एक मददगार बनाऊंगा जो दुख में सुख में उसके साथ रहे। खुदा ने आदम में से बनाई औरत। खुदा ने इन दोनों को अदन में रखा। अदन से मायनी सलामती और खुशी की जगह, इन दोनों को खुदा ने वहां रखा। खुदा ने इनसे कह दिया बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन यह दरख्त जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसका फल तुम नहीं खा सकते। फिर इब्लीस आया। लेकिन सांप कुल दश्ती जानवरों से ज्यादा चालाक था। इब्लीस ने सांप के रूप में आया, तो उन्हें यह कहने लगा क्या तुम्हें खुदा ने इस दरख्त का फल खाने को मना किया है? कहने लगा क्या ये इस दरख्तों का फल खाने को मना किया? उन्होंने कहा नहीं, हम तो सारे दरख्तों के फल खाते हैं, लेकिन इस दरख्त का जो नेको बद की पहचान का दरख्त है, इसका फल खाने को खुदा ने मना किया है। तो वहां यह लिखा है औरत ने देखा अच्छा है, खुशनुमा है और अकल बख्शने के लिए यह खूब है, तो उसने खुद भी खाया है और उसने अपने शौहर को भी दिया है। ना फिर आया है, आदम तू कहां है? तो कहता यह है कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि हम नंगे थे। दाने का तुझे किसने यह बताया है? उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, और जब उन्होंने नाफरमानी की है, आदम और हवा पर से खुदा का जलाल उठ गया है। कहने लगा जिस दिन तुम इस दरख्त को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। और हालांकि उन्होंने फल नहीं ना खाया, तो फल ना खाने से पहले भी वो खुदा ही की मानिद थे। तो बताइए राव, कुर्बानी की जरूरत क्यों पड़ी है? कफारे की जरूरत क्यों पड़ी है? और कुर्बानी की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जिसे खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया है, और बागे अदन के अंदर उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है, उन्होंने खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं की है। हालांकि खुदा ने मना किया है, मेरा हुक्म यह है कि इस दरख्त के फल को तुमने नहीं खाना है। तो उन्हें चाहिए था ना कि खुदावंद के कलाम की पूरी पूरी
फरमाबरदारी करते। लोग अपनी गलतियां और अपने गुनाह लोग अपने ऊपर नहीं डालते, बल्कि वो किसी और पर ही डालते। आपने क्यों ये किया? मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे कहा और मैंने ये कर लिया। तो इन्होंने भी यही किया है। आदम तूने ये क्या किया है? मैंने थोड़ी कुछ किया। ये औरत से पूछा तूने क्या किया? मैंने थोड़ी किया। ये सांप आया था। तो सारी जनरेशन बिगड़ गई, सारी कायनात बिगड़ गई। लोग कहते हैं पता क्या है, लो जी खुदा को पता था तो वो आप ही आके उन्होंने हाथ फाड़ लेंदा कि ना खाओ। देखें, जहां पर खुदा ने इंसान को खलक किया है ना, एक और चीज खुदा ने इंसान के अंदर रखी है। पता वो क्या है? आजाद मर्जी। ये जिंदगी की राह है और ये राह मौत की है। तेरे सामने दोनों का चुनाव है। ये रास्ता बरकत का है और ये रास्ता जो है ये लानत का है। ये रास्ता जिंदगी का है और ये रास्ता मौत का है। मैं इस्तिश्ना की किताब के 30वें बाब में से बोल रहा हूं कि ये रास्ता जिंदगी का है, ये रास्ता मौत का है। अब तेरी मर्जी ये है कि दोनों में से किसका चुनाव कर ले, ये तेरे ऊपर है। अगर तू मुझसे पूछना चाहे कि मैं दोनों में से किसका चुनाव करूं, तो मैं तुझे ये कहूंगा कि जिंदगी की राह का चुनाव कर ले। मैं तुझे ये कहूंगा कि बरकत की राह का चुनाव कर ले। खुदा तो यही चाहता है कि आप जिंदगी की राह पर चले। खुदा तो यही चाहता है बरकत की राह पर चले। इंसान को उसने आजाद मर्जी दी थी। आपके घरों में और हमारी अपनी। बताइए, कहेंगे भी ना ये काम करो तो फिर भी वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहते जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो लोग अपनी मर्जियों को पूरा करते हैं। पर याद रखिए, खुदा का ये हरगिज मंसूबा और उसका ये प्लान नहीं था कि खुदा ने जिस इंसान को बनाया है वो बदी और गुनाह की तरफ जाए। जब खुदा ने देखा आदम और हवा ने गुनाह किया है, तो आदम और हवा ने बड़ी कोशिश की अपनी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए। तो उन्होंने दरख्तों में से पत्ते काटे और उन्होंने उन दरख्तों की कपड़े बनाए, लिबास बनाए। चलो सुबह तो वो ठीक रहते, पर जब धूप पड़ती तो दरख्त से गिरे हुए पत्ते और टहनियां क्या होती हैं? सूख जाती हैं। फिर वो झड़ना शुरू हो जाते। फिर उन्होंने अपने लिए फिर उन्होंने पत्तों के कपड़े बनाए, पर वो सही नहीं बन रहे। दाने का अब इन दोनों का, आदम और हवा, इन दोनों का भागे अदन में रहना जो है यह सही नहीं है। अब इन्होंने किया है गुनाह और इन दोनों को भागे अदन से निकलना होगा, जाना होगा। खुदा ने क्या किया? खुदा ने भागे अदन के अंदर, यह पहली कुर्बानी है और यह पहला कफारा है। खुदा ने खुद भागे अदन के अंदर क्या किया है? इंसान पर फजल देखिए, वो कभी भी शरीर आदमी को और कभी भी गुनहगार आदमी को नहीं छुएगा जब तक कुर्बानी बीच में ना आए, जब तक खुदा का फजल बीच में ना आए। इससे पहले कि वो उन्हें छूता, उसने पहले कुर्बानी की है। बागे अदन के अंदर उसने कुर्बानी की है और उसने, देखिए बाइबल के मुताबिक खून हमेशा खुदा के गजब को ठंडा करता है। अगर आपको मुल्क मिस्र के अंदर जब खुदा ने इस्राएल के पेलोठों को मारना था, तो मिस्रियों के पेलोठों को मारना था, तो उसने इस्राएल को यह पहले ही कह दिया कि तुमने अपने घर की चौखटों पर और अपने घर के दरवाजों पर तुमने क्या करना है?
एक बर्रे को ज़बह करो। और उन्होंने, हर खानदान ने अपने लिए एक एक बर्रे को उन्होंने ज़बह किया। फिर उन्होंने उसके घर, अपने घर की चौखटों पर और उसके दरवाजों पर उन्होंने उस जानवर के खून को लगाया। तो कलाम ये कहता है, आधी रात को जब खुदा का फरिश्ता आया है तो फरिश्ते ने पहले यह देखा है कि किन किन घरों पर खून लगा हुआ है, उन घरों को छोड़ता गया है। तो जिनके घरों पर खून नहीं लगा हुआ था, वो फरिश्ता वहां गए, वहां मौत आई है और मिस्रियों के हर घर के पलोठे, बाइबल कहती है जो कैद खाना में भी है उसके घर का भी पलोठा, और फिर उनके जानवर के पलोठे भी जो है वो मार दिए गए हैं। लेकिन जो लोग खून में थे या जिनके घरों पर बर्रे का खून लगा हुआ था, खुदा का फरिश्ता उन घरों को छोड़ता चला गया है, छोड़ता चला गया है। तो याद रखिए, खून खुदा के गजब को ठंडा करता है। जहां खून है वहां खुदा का गजब नहीं है, वहां पर खुदा का फजल है। तो इनके लिए खुदा ने जानवर की कुर्बानी की और उसके चमड़े के कुर्ते लिए। तो खुदा ने आदम को भी चमड़े के कुर्ते पहनाए और खुदा ने औरत को भी चमड़े के कुर्ते पहनाए। पहले ये खुद सीते हैं और नाकाम रहे हैं, अब खुदा ने खुद इनको कपड़े पहनाए। अगर मैं यहां ये बात कहूं ना कि इस दुनिया में अगर सबसे पहला कोई टेलर मास्टर था ना जिसने कपड़े डिजाइन किए, आजकल के टेलरों की बात नहीं कर रहा, अजीब अजीब फैशन, ये सबसे पहली बात कर रहा हूं। औरत को भी उसने कपड़े पहनाए और मर्द को भी खुदा ने कपड़े पहनाए। अब आप खुद सोचिए, जो कपड़े उसने मर्द को पहनाए इज्जतदारी लिबास होगा ना, और जो उसने औरत को पहनाए, उसने जो औरत को पहनाए ना खुदा ने कपड़े, बड़े इज्जतदार कपड़े थे। और इनको कपड़े पहनाकर देखिए, हर कीमती से कीमती कपड़े पहने, इसमें कोई खुदा के हुक्म को टूटना नहीं है, ठीक है, अच्छे से अच्छे पहनिए, परवाह नहीं, पर वो कपड़ा कभी ना पहनिए जिसमें आपका जिस्म दूर से नजर आए। पहली बात, वो कपड़ा कभी भी ना पहनिए कि जब आप बस स्टॉप पर खड़ी हो, बस में जाए और जब आपको खड़े होने की जगह मिले, माफी के साथ आप ऊपर हाथ पकड़ ले बस में और आपका जिस्म नजर आए, इससे खुदा का जलाल कभी भी जाहिर नहीं होता है। सिस्टर एलिस को कई लोग जानते हैं, हाथ उठाएं जरा, कितने लोग हैं? सिस्टर जुआनी में आई पाकिस्तान में, और जब वो खिदमत के लिए खड़ी होती तो पहली उनकी खूबी, उन्होंने दुपट्टा वाइट ही रखना है, और दूसरी उनकी खूबी है जब उन्होंने दुपट्टा लेना है तो यहां पर उन्होंने अपनी पिने लगा देनी है कि जब मैं मसबे पर खड़े होने के लिए आऊं तो लोग मेरे फैशन को ना देखें, लोग ये देखें कि इसके ऊपर खुदा का जलाल ठहरा हुआ है, इसके ऊपर खुदा की हजूरी ठहरी हुई है। चलो जोर से बजा दो। तो मैं ये बात तरबियत के लिए बता रहा हूं। डॉक्टर मैरनिकी को भी जानते हैं लोग, अपने मुल्क में जो कुछ भी वो करे वो उनका कल्चर है, लेकिन जब वो मुल्क पाकिस्तान में आए, मैंने 95 के बाद कई प्रोग्रामों में उनको देखा है, तो खादम हजरात उस दा की खादमा को जो बात मैं कहने लगा आप हैरान हो जाएंगे, 80 साल उसकी उम्र है, 80 साल, और 80 साल की उम्र में एक किताब उन्होंने जुबानी याद की हुई है, और वो कौन सी किताब है? यूहन्ना की इंजील। उन्होंने कहा मैं कोशिश करती हूं जब मैं घर में हूं तो मैं कलाम की कोई भी किताब ले लूं
और उसे जुबानी पढ़ा करूं, और अगर कभी कलाम ना भी हो तो इस कलाम का मेरे अंदर इतना जखीरा हो जाए कि ये कलाम चला भी जाए ना भी हो तो मेरे अंदर से खुदा के कलाम की नदियां जो हैं वो जारी हो जाए। 80 साल की उम्र में उसने यूहन्ना की इंजील जो है वो जुबानी लफ्ज व लफ्ज आयत ब आयत उसने याद की हुई है। और कहती जब मेरे पूरी दुनिया में कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, मैं घर में होती हूं तो मैं बाइबल मुकद्दस को जुबानी याद करती हूं। इतनी उम्र क्यों नहीं? तो चलो पाकिस्तान में आती खुदा के खादम उन्हें समझाते हैं, बहन जी आपने शाम को क्रूसिड पे खड़े होना है, आप इंजील के बड़े बड़े मौजे भी सुनाएंगी, लोग नहीं सुनेंगे। लोग पहली चीज ये देखेंगे इस बहन ने अपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। इसलिए हमारा कल्चर ये है, अगर आप चर्च में आए हैं, अगर आप खुदावन के मस्जिद पर खड़े होने के लिए आए हैं तो पहली बात सुन लीजिए कि आपके सर पे दुपट्टा होना जरूरी है। फिर आपके मुंह से जो खुदा का कलाम निकलेगा, लोग आपके मुंह से खुदा के कलाम को जो सुनेंगे ईमान लाएंगे। उस बेचारी को आता भी नहीं है, कभी घुमाती है कभी इधर करती है। दौरान टीचिंग हमने देखा तो जब वो सुना रही होती है खुदा का कलाम और बड़े बड़े इज्तिमा जब वो कर रही होती है तो वो एक ही बात सबसे कहती है, यीशु आ गया है, मौज करेगा, मेरे हाथ रखने की जरूरत भी नहीं है, आप आगे हैं पीछे हैं ऊपर हैं नीचे हैं, यीशु छुएगा, कलाम आपको छुएगा। व्हील चेयर से लोग उठ खड़े हो, अंधों की आंखें खुल जाए, लंगड़े चलना शुरू हो जाए, अंधे देखना शुरू हो जाए, और जैसे कहना शुरू करती है लोग अपनी जगहों से भागना शुरू हो जाते हैं और स्टेज पर आना शुरू हो जाते हैं और आके कहते हैं अभी हमने यीशु को याद देखा है, अभी हमने उसकी हुजूरी को याद देखा है, अभी हमने उसके कलाम को याद देखा है। वो छू रहा है, उसने मेरी आंखें खोल दी है, उसने मेरी आंखें खोल दी। हमारा पहनावा खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। लोग चर्च में आके ये ना कहें कि ये वो जगह है जो फैशन की जगह है, बल्कि लोग यहां पर आकर ये कहें कि ये वो जगह है जहां खुदावंद यीशु मसीह उतरता है, ये वो जगह है जहां यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह की हजूरी आपके बंधनों और जुओं को तोड़कर रख देगी। खुदा ने हवा को कपड़े पहनाए, उसने आदम को भी कपड़े पहनाए। तो सिर्फ यही नहीं है कि गीत गा के मसीह का जलाल जाहिर करे, यह नहीं है कलाम सुना के प्रस्तिश करके उसका जलाल जाहिर करे, ऐसा नहीं है। आप ना भी बोले, आपका पहनावा बता देगा कि ये यीशु के साथ रहने वाले हैं। पतरस ने क्या कहा, मेरे जेब में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मछलियां पकड़ने वाले लोग थे ये, आपके पास गली में आए ना तो लोग कहते हैं भाई अगले बुवे ते ले जा, स्मेल। और अगर ट्रक गुजरे ना मछलियों का तो लोग पीछे गाड़ियां लगा लेते, स्मेल आती। ये मछेरे हैं, इनके कपड़ों में भी स्मेल आती है, जेब में भी कुछ नहीं है, लेकिन तो भी इन्होंने अपने मुंह से यीशु का नाम लिया है। उस जन्म के लंगड़े को जिसकी उम्र 40 साल थी, इन्होंने यही कहा है यीशु के नाम से उठ। और लोगों ने कहा यार कपड़े से लगता नहीं है कि कोई अच्छे खानदान के रहने वाले हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है, पर किस तरह मौजे क्यों हो रहे हैं? तो पता ही चला उनको, अनपढ़ आदमी जरूर हैं, पता उनको ये चला कि ये यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। हमारा सिर्फ बोलना ही मसीह के जलाल के लिए नहीं है, रहन सहन चलना फिरना भी खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए। अगर मुझे इजाजत दे तो एक और भी बात यहां पर कह सकता हूं। यह भी कलाम में लिखा हुआ है
मर्द औरत का लिबास, पर मर्दों ने तो पहना होता है, ना पहने। तो यह भी लिखा है औरत मर्द का लिबास है, ना पहने। आगे बता क्या लिखा है, यह खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है, यह लानती बात है। इसलिए कभी भी बच्चों को चर्च में पहली बात हाफ स्लीव्स पहन के कभी ना भेजे। फिर दूसरी बात टी शर्ट्स पहन के उन्हें कभी भी चर्च में खुदा की हजूरी में उन्हें ना भेजे। उन्हें सिखाएं बेटा जहां जा रही हो ना या वहां खुदा की हजूरी है। खुदा ने इंसानों को नंगा नहीं किया है, बल्कि उसकी हजूरी ने नंगे इंसान को ढांप कर रखा है। पर ईमान लाएगा उसे एक ऐसी सफेद पोशाक दी जाएगी। खुदा ने औरत को देखा ये नंगी है। मैं कहता हूं खुदा के दिल के अंदर इस चीज का दर्द हुआ है, और जिस पर मैंने अपने जलाल को ढेला हुआ था और जिसे मेरी हजूरी ने कवर किया हुआ था, ये अपने मकाम को भूल बैठे। इन्होंने अपना मकाम खो दिया है, इन्होंने जलाल खो दिया है। खुदा ने मर्द को देखा, मर्द भी नंगा है। देखिए गुनाह और इब्लीस इंसान को नंगा करता है, पर यीशु मसीह और खुदा की हजूरी इस नंगे इंसान को ढांपती है। आमीन। उस नंगे इंसान को ढांपती है। मैंने पिछले हफ्ते यूसुफ के बारे में बताया था कि 44 हाकिम की बीवी चाहती है कि यूसुफ मेरे सामने अपने कपड़ों को उतार डाले, लेकिन यूसुफ ने यह कहा कि अगर मैं ये काम करूं तो मेरा खुदा मुझसे खुश नहीं होगा। भाई पूरी कोशिश इब्लीस कर रहा है कि यूसुफ के कपड़े उतारे, पर यूसुफ पर खुदा की हजूरी है। आप में से भाई और बहनों, इब्लीस की पूरी कोशिश यह है, पर आपने साबित कदम यूसुफ की तरह रहना है, तो फिर आपने बरकत के अगले दर्जे पर पहुंच जाना है। यही काम यूसुफ ने किया है। मेरी इज्जत नफ्स पर कभी हाथ तो नहीं डालेगा। भाग गया वहां से, जिल्लत उठाई, परवाह नहीं, कैद खाना में चला गया, परवाह नहीं। पर फजल खुदा का देखिए, कैद खाने में जाने वाला उसी मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम भी बन गया है। इसलिए क्या पहनते हैं और कहां जाते हैं जरा एहतियात बरतिए। लिखा है तुम अपने नई कीमत से खरीदे गए हो। तो आगे क्या लिखा हुआ है, अपने नई कीमत से खरीदे गए हो, और आगे ये लिखा है बस अपने बदन से क्या करो, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। दाने दोनों को कुर्ते पहनाए। यह पहली कुर्बानी है जो खुदा ने खुद बागे अदन के अंदर अपने हाथ से दी है। फिर उसके बाद तो कुर्बानियों का सिलसिला चलता चला गया है। फिर कई कुर्बानियां आई, कई कफारे आए, लेकिन कोई कुर्बानी भी खुदावंद के हुजूर में मकबूल और कबूल नहीं ठहरी है। चलिए आखिरी कुर्बानी की तरफ आए। मुकद्दस लूका की इंजील में 23वें बाब में और उसकी 40वीं आयत। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा
छाया रहा। सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा सूबेदार ने ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की। कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़े ये बातें देख रही थी। यूं तो ये 7वां कलमा यीशु मसीह का है। चौथे कलमे में भी खुदावंद यीशु मसीह ने बुलंद आवाज के साथ पुकारा है, एलोही एलोही लमा शबकतनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 7वें कलमे पर भी यीशु मसीह ने एक बड़ी ऊंची आवाज में पुकारा है। और ऊंची आवाज में यीशु मसीह ने जब पुकारा है तो उससे पहले क्या हुआ है? यह लिखे, तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया है, सूरज की रोशनी जाती रही है और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया है। मत्ती की इंजील में पढ़े तो यह पर्दा नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं फटा है, बल्कि कहां से फटा है? ऊपर से लेकर ये नीचे तक। अगर नीचे से लेकर ऊपर तक फटे तो फिर इसका अंदेशा यह है कि किसी इंसान ने इस पर्दे को बीच में से चाक कर दिया है। और जब यह लिखा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया है, तो इसका मतलब यह है कि इंसान और खुदा दोनों की जुदाई को खत्म करने के लिए ऊपर से ही खुदा का हाथ आएगा। का यह 4 इंच मोटा यह पर्दा था। और अगर रोमी 4 घोड़े उस तरफ लगाएं और 4 घोड़े इस तरफ, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट अगर एक दूसरे के इस पर्दे को खींचे तो इतना मोटा पर्दा था कि यह फिर भी पर्दा चाह के नहीं हो सकता था। इस पर्दे के आगे पाक-तरीन मुकाम था। तो काइन साल में एक बारी पाक-तरीन मुकाम के अंदर जाते, तो जब काइन जाते हैं उनके पेट पर एक रस्सी बंधी होती है और उस रस्सी में जो है वो घंटियां लगी होती है। और जब साल में एक बार काइन पाक-तरीन मुकाम में जाता है कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तो घंटियां बजती हैं। और अगर काइन की सोच में बदी हो, गुनाह हो, तो वहीं से वो मर के फिर वो वहां से वो वापिस आता है। तो पाक-तरीन मुकाम में जाने से पहले एक और जगह जहां कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, जहां कफारे दिए जाते हैं, जहां खून बहाए जाते हैं, और सारी दुनिया के जानवरों को खून जो है वो क्लिफ्टन के समंदर की तरह भी बहा दिया जाए, तो किसी एक गुनहगार के गुनाह भी मिटाए नहीं जा सकते। लेकिन यीशु का खून और यीशु मसीह की कुर्बानी, ज़बूर 32 में दाऊद ने कहा, ओ धन जिस दे बख्शे गए ते ढके गए ओ घन सदा। देखिए वो भी ढांकने की बात कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ढांक दिया है। ये नीचे है, ये खत्म हो गया है, ये नीचे है। तो दाऊद कहता है वो आदमी मुबारक है जिसके गुनाह खुदा ने ढांप दिए हैं। लेकिन इससे बढ़कर यह है कि याद रखिए, अगर हमारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, पर जब यीशु का खून आता है
तो हमारे गुनाह ढांपे नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे गुनाह मसीह के लहू के वसीले से, मसीह के कफारे के वसीले से मिटा दिए जाते हैं। मेरे और आपके गुनाह मिटा दिए गए। कभी ना कहिए मैं बड़ा गुनहगार। रोमियो 5वें बाब की 8वीं आयत, जब हम गुनहगार ही थे, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर जो है वो मुए, आपके लिए मुए, आपके गुनाहों को उठाने के लिए वो मुए। और यूहन्ना यीशु को देखकर कह दे, देखो ये खुदा का भरा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठा लिए जा रहा है। उसने हर इंसान के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए। करंथस की कलीसिया में पौलुस कहता है, 2 करंथियों 5वां बाब 22वीं आयत, जो गुनाह से ना वाकिफ था खुदा ने उसी को गुनाह ठहराया। तो शरीयत ये कहती है कि कुर्बानी और कफारा वो दे सकता है जिसने खुद गुनाह ना किया हो। तो ये तो यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा है कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है। चलो कभी ना कभी आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि कभी ना कभी तो मसीह ने कोई गलती की ही होगी। ऐसा नहीं है, अगर वो गलती करे तो वो हमारा निजात दहिंदा है ही नहीं है। बचपन में ही, छोटी उम्र में ही वो कलाम के बड़े बड़े भेद खोल रहा है। वो चर्च में मिला है। उम्र कितनी थी उसकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में शौक कोई नहीं, उसको कोई शौक उसे नहीं है। 12 साल की उम्र में वो चर्च में आया हुआ है। मरियम और यूसुफ काफले से आगे निकल गए। आगे जाके याद आया कि यीशु है ही नहीं। फिर वो 2 दिन बाद वापिस आए तो उसे तलाश करने लगे जान पहचान वालों में, वो कहां गया होगा। तो चर्च में आ गए। तो जब वो आए तो वो आके बैठा हुआ है और एक बड़ा मजमा शरा के आलमों का मसीह के चारों तरफ है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, यीशु दे रहा है। अच्छा, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, यीशु दे रहा है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, वो दे रहा है। लोग कह रहे हैं ये लड़का किसका है? कईयों ने कहा यूसुफ का। वो बड़ई ये उसके घर में पैदा हुआ है, इल्म से आ गया है और इतना इल्म ये जानता है। मैं कह रहा हूं मसीह छोटी उम्र में ही, हालांकि वो खुदा के घर में है, दाकी सूरी में है। और मेरे बहनों भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे गलत राह पर ना लगे, आप चाहते हैं आपकी नस्ल गलत राह पर ना चले, आपको बचपन में अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लाना है। आपको बचपन में अपने बच्चों को खुदा के कदमों में लाना है। कहते हैं हमने इसे पास्टर बनाना है, तो पास्टर क्या 30 साल की उम्र में बनेगा? इमसाल में लिखा है लड़के को जिस राह पर चलना है उसकी तरबियत कर, तो वो बूढ़ा होकर भी उस राह से। आपने 10 साल की उम्र में बच्चे के दिमाग में, दिल में जो कुछ डालना था ना, ये मेडिकल की बात बता रहा हूं। मेडिकल के लोग कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं, चिल्ड्रन डॉक्टर ये कहते हैं 10 साल की उम्र तक आपके बच्चों के जहन में, दिल में जो कुछ भी जा सकता है उसे डाल दीजिए, और आने वाले 50 सालों में भी उस बच्चे के दिमाग से वो कभी भी चीजें नहीं निकलेंगी। आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर बताइए, एजुकेशन के बारे में जरूर बताइए, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बचपन में खुदा के कलाम के बारे में भी बताइए कि ये जिंदा खुदा का कलाम है, ये जिंदगी बख्श खुदा का कलाम है। अगर यीशु 12 साल की उम्र में बड़े बड़े फकी फरीसियों को खुदा के कलाम के बारे में बता सकता है, तो हम भी अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। किसी ने कहा बचपन में
अरे वो 8 दिन का है तो नबूवतें होना शुरू हो गई हैं कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। ये बुजुर्ग है, कोई 40 साल से उम्र उसकी उम्र है। इसका इसे रूल कुछ ने कहा है कि जो तेरी खोद में है, अरे ये निजात दहिंदा है। सोचने लगा यार 8 दिन का बच्चा ये निजात दहिंदा है। तो यही रूहुल कुद्स ने उसे कहा था कि तू चर्च में जा, आज कुछ होने वाला है। तो कहता है मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। चाहे मसीह बचपन में थे या 12 साल में थे या किसी भी उम्र में थे, उनके दिमाग में, उनके अंदर कोई गुनाह का उनसर था ही नहीं, क्योंकि वो मर्द के मिलाप से दुनिया में नहीं आए। तो ये मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते को कहा कि तू कह तो मुझे ये राय ना कि तुझसे बेटा पैदा होगा, लेकिन सुन, मैं किसी मर्द को मैं नहीं जानती हूं, मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं। तो उससे अगला क्या बात मिली कि रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। देख, रूहुल कुद्स की कुदरत से वो पैदा होगा। उसकी पैदाइश रूहुल कुद्स की कुदरत से है। वो पैदा रूहुल कुद्स की कुदरत से हुआ है। उन्होंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने अपनी मां के पेट में गुनाह की हालत में सूरत पकड़ी, और तू मेरे बेतरतीब मादा को जब मैं अपनी मां के पेट में था तो तू उस वक्त भी जानता था। अभी पैदा नहीं हुआ है, मां के पेट में है, तो कह रहा मैंने मां के पेट में गुनाह की हालत में सूरत पकड़ी है। और यीशु मां के पेट में पड़ा भी नहीं था, तो मां के पेट में पड़ने से पहले भी वो हस्ती पाक ही थी। वो मां के पेट में आने से पहले भी पाक ही था, और जब वो आए वो तब भी वो पाक ही था। हालेलुया। ऐसा कफारा चाहिए जो कामिल कफारा हो, और ऐसा कफारा चाहिए जो बेऐब कफारा हो। यीशु मसीह का कफारा पाक और बेऐब यीशु का कफारा है। हालेलुया। तो बता ये रहा हूं, बड़ी कुर्बानियां गुजरानी गई, लेकिन किसी कुर्बानी ने पाक-तरीन मकाम और पाक मकाम के बीच के पर्दा को चाह के नहीं किया है। पर जब यीशु सलीब पर लटका हुआ है, पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया है और सूरज की रोशनी जाती रही है, तो यह लिखा है कि मकदस का पर्दा बीच में से फट गया है। तो फिर यीशु ने यह आवाज बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और लिखा यह है फिर उसने सर झुका के अपनी जान दे दी। मेरे बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को सलीब पर दिया है। कहने लगा अगर ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसने जान दी है और अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है। तो हमने क्या करना है? हमने भी सर झुका के अपना दिल अपने खुदावंद को दे देना है। हालेलुया। दाऊद इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद।